संजीव मुखिया तो एक मोहरा है, इसके ऊपर इसके नीचे बहुत लोग होंगे। इतने दिनों से संजीव मुखिया को कौन संरक्षण दे रहा था, वैसे लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए। और कौन सॉल्वर दे रहा है इसको, संजीव मुखिया को। लेकिन 2-3 कोचिंग शिक्षक ऐसे हैं जो हर आंदोलन में आकर या किसी एजेंट को भेजवाकर आंदोलन को कमजोर करवाना चाहते हैं। अब बताइए, खान सर हैं, पटना वाले खान सर कहे जाते हैं, लेकिन है यूपी के निवासी। तो खान सर 1000 करोड़ रुपए की बात की है कि 17वीं बीपीएससी में 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी के खाते में और किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया, वो सब उनको जानकारी है। तो क्यों नहीं वो अधिकारी का नाम बता रहे हैं, अधिकारी के पत्नी का नाम बताए? क्यों नहीं ये सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए, क्यों नहीं पटना हाई कोर्ट में दिए, क्यों नहीं मीडिया में सबूत दे रहे हैं? और आर्थिक अपराध इकाई क्यों नहीं पूछताछ कर रही है उनसे? और खान सर बीपीएससी आंदोलन में घुसकर अपने एजेंट को भेजकर जिस तरह आंदोलन को डाइवर्ट किए, आंदोलन को बदनाम किए, कह रहे थे कि हमारे पास ये सबूत है वो सबूत है, कोई सबूत नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ये लोग खान सर का दलाल हैं, दलाली करते हैं, पैसा लेकर खान सर के लिए काम करते हैं। संजीव मुखिया एक मोहरा है, इसके ऊपर बड़े बड़े नेता है, कोचिंग शिक्षक हैं। और बीपीएससी के चेयरमैन ने अकेले में एक कोचिंग शिक्षक से मीटिंग क्यों किया खान सर से? इसका जवाब चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दें कि चाहे नीट पेपर हो, सिपाही भर्ती हो, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट सेकंड का परीक्षा का पेपर लीक का मामला हो, सब में संजीव मुखिया की संलिप्तता पाई गई थी। लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद क्या पेपर लीक होना अब रुक जाएगा? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, जो कि लगातार अभ्यर्थियों के आवाज़ जो है बुलंद करते रहे हैं। क्या लगता है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद अब क्या बिहार में पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी जो हुई है उसके लिए हम आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस, बिहार पुलिस को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब आपका जो सवाल है, तो इसकी गिरफ्तारी से पेपर लीक रुक जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता है। जब पेपर लीक तब रुकेगा जब पेपर लीक में संलिप्त सभी परीक्षा माफियाओं, शिक्षा माफियाओं, सेटर दलालों को पकड़ा जाएगा। और इसमें कौन कौन लोग शामिल है? आईएएस आईपीएस अधिकारी, कोचिंग शिक्षक शामिल है, नेता बड़े बड़े शामिल है। तो जब तक इन सभी लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। संजीव मुखिया तो एक मोहरा है, इसके ऊपर इसके नीचे बहुत लोग होंगे। ऐसा थोड़े संजीव मुखिया अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना। ये तो सब जानते हैं कि अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, खास के जब गिरोह का काम हो इस तरह का पेपर लीक और ये सब का, तो इसमें तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर कौन है? इतने दिनों से संजीव मुखिया को कौन संरक्षण दे रहा था, वैसे लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए। आखिर ये संजीव मुखिया किसके यहाँ छुपा हुआ था इतना साल से, इतना महीनों से? इस पर आज पहली बार तो केस नहीं चल रहा है, बहुत पहले से इस पर चल रहा है। तो और राजनीतिक संरक्षण बंद हो, और जितने भी लोग इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, चाहे वो बीपीएससी पेपर लीक हो, टीआरई पेपर लीक हो, सिपाही पेपर लीक हो, नीट पेपर लीक हो, किसी भी तरह का पेपर लीक हो, उसमें जो लोग भी संलिप्त हो सब पे कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। उसकी संपत्ति जब्त करने की जरूरत है। कोई अगर अभ्यर्थी उसमें शामिल है तो उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि वो किसी परीक्षा में शामिल ना हो सके। अगर कोई जॉब में है तो उसको जॉब से हटाया जाना चाहिए और सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, तब राजनीतिक संरक्षण बंद हो। चुनाव नहीं लड़ सकता है कोई पार्टी, अगर अपने पार्टी में उसको शामिल करे तो उस पार्टी की जो है निबंधन जो है वो रद्द होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा। ये कड़ा फैसला लेना होगा। आपने आरोप लगाया है कोचिंग संचालकों की संलिप्तता पे। कौन कौन से ऐसे कोचिंग संचालक हैं जो आपको लगता है कि इनकी संलिप्तता जो है पेपर लीक में हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये संजीव मुखिया है कौन। ये कोई कोचिंग शिक्षक तो है नहीं, बिल्कुल। ये अपने गांव घर का छोटा मोटा दलाल होगा, यही हो सकता है। हाँ। तो इसको स्टूडेंट कहाँ से मिल रहा था? आखिर ये पेपर लीक कराकर करता क्या था? पेपर बेचता था ना, उसका क्वेश्चन या आंसर सॉल्व कराकर बेचता था, अभ्यर्थी परीक्षार्थी को देता था, चाहे जिस परीक्षा का हो। तो उस परीक्षा से संबंधित जो अभ्यर्थी है उसकी तैयारी कौन कराता है? संजीव मुखिया तो नहीं कराता है। तो अभ्यर्थी इनको कहाँ से परीक्षार्थी मिल रहा है संजीव मुखिया को? हाँ। तो ये इसकी जांच होनी चाहिए कि संजीव मुखिया को स्टूडेंट्स यानी कि परीक्षार्थी कौन प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, कौन कोचिंग शिक्षक दे रहा है। क्योंकि नेता भी बड़ा बड़ा है तो वो स्टूडेंट नहीं दे सकता है, 2-4 स्टूडेंट दे देगा बहुत हुआ, लेकिन ये हजारों की संख्या में स्टूडेंट देना कोचिंग शिक्षक ही कर सकता है, कोचिंग संचालक ही कर सकता है। लेकिन जब बात आती है, आप देखिए, 1 मिनट और सुन लीजिए। जब आपने सवाल किया, अभी पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों का देखिएगा, रेलवे के लिए वो फेमस थे,
रेलवे के कोचिंग के भी फेमस थे, पूरे देश में फेमस थे। लेकिन आज क्या हो गया, बीपीएससी का भी कोचिंग चलाना शुरू कर दिए, नीट का भी चलाना शुरू कर दिए, टीआरई का भी चलाना शुरू कर दिए, और सब में पेपर लीक हो रहा है। आप देखिए, नीट का पेपर लीक, टीआरई का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, सबका 17वीं हो 67वीं हो सबका पेपर लीक। तो ये जो है कौन स्टूडेंट दे रहा है, कौन कोचिंग से, इसकी जांच होनी चाहिए। और 266 लोग जो बीपीएससी टीआरई मामले में पकड़े गए पेपर लीक में, वो किस कोचिंग के स्टूडेंट्स थे, और कौन सॉल्वर दे रहा है इसको, संजीव मुखिया को, और इसके जैसे और लोगों को कौन दे रहा है। चाहे किसी भी तरीके का मुहिम हो अभ्यर्थियों के लिए, आप लाठी खाते हैं, आप जेल जाते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट लेने की बात हो तो कोचिंग संचालक जो है वो पहुंच जाते हैं। और तो और कोचिंग संचालक ये दिखलाने का प्रयास करते हैं कि सच्चे हितैषी वही हैं, वही अभ्यर्थियों की आवाज़ हैं, और अभ्यर्थी भी उनका समर्थन करते हैं। तो फिर कैसे आप आरोप कोचिंग संचालकों पर भी आप लगा रहे हैं? दो तीन कोचिंग शिक्षक ऐसे हैं पटना में जो इस तरह का करते हैं, बाकी और कोचिंग वाले कोई सबसे मतलब नहीं, वो स्टूडेंट के लिए अपना जो भी होता है सहयोग करते हैं। लोग ऐसे हो सकते लेकिन हैं? 2-3 कोचिंग शिक्षक ऐसे हैं जो हर आंदोलन में आकर या किसी एजेंट को भेजवाकर आंदोलन को कमजोर करवाना चाहते हैं। जो कोचिंग संचालक परीक्षा माफिया हैं, सेटर है, वही लोग ऐसा करेंगे। ये तो जाहिर सी बात है ना, कौन करेगा? जिसको छात्र आंदोलन से दिक्कत होगा, किसको दिक्कत होगा? जो आम शिक्षक है पढ़ाने वाले, उनको क्या दिक्कत है छात्र आंदोलन से? दिक्कत किसको है? पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन से, जो पेपर लीक करवाता है, जो पेपर लीक में संलिप्त। तो ऐसे शिक्षक, आप बताइए, खान सर हैं, पटना वाले खान सर, पटना वाले खान सर कहे जाते हैं, लेकिन है यूपी के निवासी। फैजल खान शायद उनका नाम है, जो भी है मुझे नहीं पता ओरिजिनल नाम क्या है। तो खान सर 1000 करोड़ रुपए की बात किए कि 17वीं बीपीएससी में 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, किसके खाते में गया, किस अधिकारी के खाते में, 1000 करोड़ किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी के खाते में, और किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया, वो सब उनको जानकारी है। तो क्यों नहीं वो अधिकारी का नाम बता रहे हैं, अधिकारी के पत्नी का नाम बताए? क्यों नहीं ये सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए? क्यों नहीं पटना हाई कोर्ट में दिए? क्यों नहीं मीडिया में सबूत दे रहे हैं? और आर्थिक अपराध इकाई क्यों नहीं पूछताछ कर रही है उनसे? आर्थिक अपराध इकाई को पूछताछ करनी चाहिए, पटना पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए उनसे, और जो भी इसमें संलिप्त है उस सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। और खान सर बीपीएससी आंदोलन में घुसकर अपने एजेंट को भेजकर जिस तरह आंदोलन को डाइवर्ट किए, आंदोलन को बदनाम किए, और कह रहे थे कि हमारे पास ये सबूत है, वो सबूत है, कोई सबूत नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? और जो कोचिंग शिक्षक, 2-4 कोचिंग शिक्षक और जो 8-10 स्टूडेंट जो उनके एजेंट थे, खान सर को आंदोलन में बुलाए, आज उनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि खान सर से सबूत मांगे? बिल्कुल। पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उस समय सबूत नहीं मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं खान सर से सबूत मांगे? मांगना चाहिए इन लोगों को सबूत, नहीं मांगते हैं ये शिक्षक, जो कि अभी तक तो नहीं मांगे, जो 2-3 कोचिंग से थे। इसका मतलब ये लोग खान सर का दलाल हैं, दलाली करते हैं, पैसा लेकर खान सर के लिए काम करते हैं छात्र आंदोलन में आकर। और यूपी के 2-3 शिक्षक आंदोलन में आकर पूरे आंदोलन को बदनाम किए हैं, छात्रों को गुमराह किए, छात्र आंदोलन को बदनाम किए, कमज़ोर किए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब आप संजीव मुखिया की गिरफ्तारी किए हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं आपको, लेकिन संजीव मुखिया से पूछताछ में जो भी आवे नाम, कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी हो, बचना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर ये मत समझिएगा कि चुनाव का समय आ रहा है तो हम किसी की गिरफ्तारी करके और स्टूडेंट्स का सिंपैथी ले लें। स्टूडेंट इतना बेवकूफ़ नहीं है, जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं। संजीव मुखिया एक मोहरा है, इसके ऊपर बड़े बड़े नेता है, कोचिंग शिक्षक हैं, और बीपीएससी के चेयरमैन ने अकेले में एक कोचिंग शिक्षक से मीटिंग क्यों किया खान सर से? इसका जवाब चाहिए। 1000 करोड़ का जो खान सर ने कहा, खान सर ने नहीं बताया कि किस अधिकारी के खाते में गया, नहीं बीपीएससी ने जांच बैठाई। बीपीएससी अगर ईमानदार होती तो खुद से जांच बैठा देती, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया। बीपीएससी ने क्यों नहीं, खान सर को जो नोटिस भेजा गया उस नोटिस का क्या हुआ? तो ये बीपीएससी और पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और खान सर आपस में मिले हुए हैं, इन लोगों के बीच साठगांठ है, और बाहर आकर गाली गलौज इसलिए खान सर किए ताकि लोगों को लग जाए कि बीपीएससी और खान सर में कोई साठगांठ नहीं है, और आराम से ये लोग 17वीं बीपीएससी में खेल कर सके। और जैसा खान सर चाहते थे, जैसा बीपीएससी के चेयरमैन चाहते थे, वैसा ही गर्दनीबाग आंदोलन में भी हुआ, वैसा ही हाई कोर्ट में हुआ, वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में होता चला गया। क्योंकि जो लोग केस लड़ रहे थे कोर्ट में भी, उसमें से भी कुछ लोगों को खान सर ने डाइवर्ट किया। एक तरह से कहिए कि क्या किया होगा सोच लीजिए। और जो कोचिंग शिक्षक दिखा रहे थे कि कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, या गर्दनीबाग आंदोलन, वो भी खान सर से बिके हुए थे और खान सर के लिए काम कर रहे थे। पटना में ये कुछ कोचिंग माफिया हैं, और पटना के बाहर भी कई जिलों में है कोचिंग, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को और नैयर हसनैन खान सर को, स्पेशली जो जब से वो आए हैं फिर से दोबारा आर्थिक अपराध इकाई में,
तो फिर से लग रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई कोई चीज़ भी है, नहीं तो बीच में लग ही नहीं रहा था कि आर्थिक अपराध इकाई में कुछ हो रहा है। तो हम नैयर हसनैन खान सर से भी करते हैं, हाथ जोड़कर उनसे भी विनती करते हैं कि आप पे बहुत भरोसा है, तो वैसे सभी शिक्षा माफियाओं को जेल भेजे, कि कोई बचना नहीं चाहिए। और सरकार से भी हम कहते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई पे किसी भी तरह का राजनीतिक या सरकारी दबाव नहीं आना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए, तो आर्थिक अपराध इकाई में ये क्षमता है कि सभी शिक्षा माफिया को जेल भेज सकती है, बशर्ते सरकार हस्तक्षेप न करे, सरकार कोई दबाव न दे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इससे पूछताछ में जितना भी नाम आता है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक हों या जहाँ के भी हो, नेता हो, अधिकारी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पटना के वो कोचिंग शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त, आज तक क्यों नहीं नाम सार्वजनिक हुआ, क्यों नहीं उन पे कार्रवाई हो रही है? और संजीव मुखिया को स्टूडेंट्स कौन प्रोवाइड करता है, कौन दलाल है? अगर कोई दलाल है तो मीडिएटर है, तो वो मीडिएटर किस कोचिंग से जुड़ा हुआ है? इन सब की जानकारी पब्लिक को भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए, और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी सिर्फ एक दिखावा ही कहा जा सकता है, क्योंकि संजीव मुखिया तो एक मोहरा है। आखिर छात्र को कैसे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, कैसे संजीव मुखिया की साठगांठ छात्रों से हो सकती है, ये संभव ही नहीं है। कोचिंग संचालक जो है वो छात्र मुहैया कराते हैं और संजीव मुखिया जो है पेपर लीक में संलिप्त होते हैं और वो क्वेश्चन पेपर देते हैं। जब खान सर ने 1000 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कही थी कि पदाधिकारियों को दिया गया है, तो वो पदाधिकारियों का नाम सामने क्यों नहीं लाते हैं, क्यों नहीं सामने उनकी बातों को रखते हैं, उनके नामों को रखते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।